हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम 10 मिनट शो के 11 नंबर शो को करने जा रहे हैं। अब तक 10 शो हो चुका है। यदि आप उन सारे क्लासों को नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वहां से सारे क्लास को आप देख सकते हैं। और क्लास पर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और आज का क्लास आपको कैसा लगेगा ये अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और लाइक कर देंगे अच्छा लगेगा तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। तो आइए देखिए यहाँ पर। तो यहाँ फर्स्ट प्रश्न क्या है कि जो 50 खिलौने का लागत मूल्य 40 खिलौने के विक्रय मूल्य के बराबर है, इस क्रय विक्रय में लाभ या हानि प्रतिशत कितनी है। ये लाभ और हानि प्रतिशत प्राप्त करना है हमें। तो कैसे निकालेंगे 50 खिलौने का लागत मूल्य 40 खिलौने के कह रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर आप जरा सा सोचिए कि आप 50 खिलौने जितने में खरीदे हैं, मान लेते हैं आप 50 खिलौना 100 रुपया में खरीदें और आपको 40 खिलौना बेचकर ही उतना रुपया आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको जो 10 खिलौना है उसका लाभ हो रहा है, क्योंकि 50 खिलौना जितना में खरीदे उतना 40 के बेचकर ही आ रहा है, तो 10 खिलौना का तो लाभ हो रहा है हमें। तो लाभ कितना हो रहा है साथियों? तो लाभ हो रहा है हमें 10 का। कितना का? 10 का। और ये लाभ जो हो रहा है 10 का हो रहा है किस पर हो रहा है? तो 40 पर हो रहा है, 40 वस्तु पर ही हो रहा है हमें। तो लाभ है तो कितना? लाभ बट्टे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ गुने 100 और बट्टे में जिस पर हम निकाल रहे होते हैं जितना वस्तु का क्रय मूल्य होता है, तो 40 वस्तु के क्रय मूल्य पर हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 40 हो जाएगा बट्टे में। अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो यहाँ 10 चौके में 40 हो जाएगा और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार में? तो 25 बार में। तो यहाँ से हमें लाभ प्रतिशत क्या प्राप्त हो जाएगा साथियों? तो 25%। कितना? तो 25% लाभ हो रहा है। यहाँ पर देखिए कहाँ ऐसा ऑप्शन, तो 25% का लाभ यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन में हम देख पा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी नंबर ऑप्शन, 25% लाभ। ठीक है, समझ पाए होंगे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। तो देखिए साथियों, प्रश्न 2 यहाँ पर क्या है कि एक लंब प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 7 मीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 24 मीटर है, इसका आयतन बताएं। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज के आधार का है ये एक प्रिज्म, तो हम आधार का क्षेत्रफल तो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो प्रिज्म का आधार है समबाहु त्रिभुज के आकार का, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है साथियों? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो वही फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो हमें दे रखा है कितना? तो 7, तो 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए तो √3/4 और 7 7 में 49। ये हो गया क्या? क्षेत्रफल। हमें पूछ क्या रहा है? आयतन। जब हम क्षेत्रफल में इसकी ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पर ऊंचाई भी दे रखा हमें कितना? तो 24। अब इसमें आप 24 से गुना कर देंगे तो आयतन निकलेगा। तो आयतन बराबर हम क्या लिखेंगे? तो √3/4 गुने में 49 और गुने में कितना लिखेंगे? तो 24। ये ऊंचाई से गुना कर दिया, ये आयतन हो गया। 4 से देखिए तो ये कट जा रहा है, 4 छके 24, 6 बार में। अब 6 से इसको गुना कर दीजिए तो 9 6 के 54, 54 का 4 5 बच जाएगा, 6 चौके 24 5 29, 294। और यहाँ पर ऊपर में √3 भी बचा हुआ है तो √3। और हम आयतन को किस में लिखते हैं? तो क्यू में करके, तो यहाँ पर मीटर है इकाई तो मीटर क्यू, घन क्यू, घन मीटर हो जाएगा। तो इसके लिए आयतन क्या गया साथियों? 294 √3 मीटर क्यू, जो कहाँ दिया हुआ है? तो बी नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी नंबर ऑप्शन, 294 √3 मीटर क्यूब। समझ लिए होंगे। तो आइए अगले प्रश्न को अब हम देखते हैं। तो आइए साथियों अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि 11 परिणामों का औसत 60 अंक है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत अंक 59 और अंतिम 6 परिणामों का औसत जो है 62 अंक है, तो परिणाम छठे परिणाम के कितने अंक हैं? 11 परिणाम है टोटल, कितने हैं? तो 11। तो यहाँ पर जैसे हम 11 लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 परिणाम है, कोई भी सा भी हो सकता है। 11 परिणाम है जिसमें क्या कहता है? इसका औसत अंक 60 दिया हुआ, और पहले 6 परिणाम का औसत 59 है और अंतिम 6 परिणाम का औसत कितना है? तो 62। देखिए पहले 6, तो यहाँ से अगर हम पहले 6 को लेते हैं तो इसको लेंगे, यहाँ तक का लेंगे, और अंतिम से 6 हमें कहेगा तो 1 2 3 4 5 और फिर यही पकड़, यहाँ से फिर लेना पड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये हो गया ये क्या? तो पहले 6 का इतना और इधर अंतिम से 6 का इतना, कितना दिया है? तो यहाँ पर 62, यहाँ पर 59 और टोटल का दिया है कितना? तो 60।
ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ यह देख पा रहे होंगे कि इस अंक को, छठे अंक को जो है हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, इधर से भी और इधर से भी हम इसको ले रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टोटल जो है 11, इस 11 को निकाल के, 11 का कुल निकाल के, इस 6 का कुल निकाल के और इस 6 के कुल निकाल कर जोड़ दें और उस 11 में से जो हम घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो 2 बार जुड़ रहा है इसमें से 1 बार घट जाएगा तो 1 बार तो शेष बच जाएगा, तो वही तो निकल जाएगा। वैसे ही क्या कहना चाहते हैं देखिए, तो यहाँ पर जैसे 11 परिणाम का औसत कितना दिया है, 60 अंक दिया है, तो 60 अंक दिया है तो आप कुल निकाल लीजिए। तो 11 परिणाम का कुल निकालना चाहेंगे, 11 परिणामों का कुल निकालना चाहेंगे, परिणामों का कुल, तो क्या आप निकाल पाएंगे, तो 11 गुने 60, तो 11 छक्के 66, 660 अंक। ठीक, अब पहले 6 का जैसे निकालेंगे तो पहले 6 परिणामों का कुल निकालना चाहेंगे तो क्या कर लेंगे, तो 6 और गुने में 59, 6 गुने में 59, तो ये कितना आ जाएगा, 9 6 के 54 का 4, 5 बजेगा, 6 5 30, 30 और 5 35, तो यहाँ पर 354। अंतिम के 6 परिणाम का निकाल लीजिए। अंतिम के 6 परिणाम का औसत 62 दिया है, तो 62 को हम 6 से गुना कर देंगे तो कुल निकल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, तो 6 गुने 62 कर लेंगे, तो 6 दूनी 12 का 2, 6 6 36 1 37, तो यहाँ आ गया 372। तो हम ये दिखाए थे वहाँ पर कि आपको 6 जो है, ये 6 छठे नंबर का जो परिणाम था उसको आप एक बार शुरू से भी काउंट कर रहे थे और एक बार अंत से भी काउंट कर रहे थे। तो इसमें जो है, तो अगर हम दोनों को जोड़ दें, इसमें 6 जो है 2 बार हो जाएगा, कितने बार, 2 बार। तो उसमें से हम, इसमें से 11 में से यहाँ देखिए 6 6 12 परिणाम पूर रहा है, कितना परिणाम पूर रहा है, तो 12 परिणाम, और टोटल है 11 ही, तो एक तो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वही एक्स्ट्रा ले रहे हैं किसको, तो 6 को हम, छठे नंबर जो है ये इसको हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो एक बार घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि छठा क्या है। तो 666 में से आप जो है ये 6 और ये 6 वाले को जोड़कर घटा दीजिए। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 7 5 12, 12 का 2 और 3 3 6 1 7, 726 कितना आ रहा है साथियों, 726 आ रहा है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है, इसमें एक चीज़ तो एक्स्ट्रा है क्योंकि ये 12 परिणाम का आ रहा है और यहाँ पर 11 है, तो इसमें से आप इसको घटा दीजिए। अब तक हम इसमें से कह रहे थे लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो यहाँ में से घटाइए। तो 726 में से आप 666 को घटा दीजिए, यही आ जाएगा छठा क्या है, छठा संख्या क्या है, छठा अंक क्या है। तो 6 में से 0 घटने के बाद 6 और यहाँ 12 में से 6 घटने के बाद क्या आ जाएगा, तो साथियों 6 आ जाएगा और ये 6 बच जाएगा, 6 में से 6 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 66। यही हो गया क्या, तो छठा परिणाम। क्या आ गया, छठा परिणाम कितना आ गया, तो 66। जो ए नंबर ऑप्शन में दिया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 66 हो जाएगा, छठा परिणाम। समझ लिए होंगे। तो आइए अगले प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। तो आइए साथियों, प्रश्न 4 को पढ़िए। क्या है कि यदि एक पुस्तक की कीमत 25% घटा दी गई हो तो एक ग्राहक ने इस पुस्तक के 240 रुपये अदा किए, ग्राहक को नगद छूट कितनी मिली। 25% घटाने के बाद 240 रुपया उसे देना पड़ा, यानी 75% दिया। वैसे बोले तो वो 75% दिया वो, तो यानी 75% दिया जो किसके बराबर है, तो 240 के बराबर। 75% जो है वो 240 के बराबर है। 25% तो घटा दिया तो 75% बराबर ही 240 है, तो 75% 240। 1% हम यहाँ से निकाल लेते, 1% क्या हो जाएगा, 240 बटे में 75। हमें छूट कितना मिला है, तो 25% का छूट मिला है। तो हमें यही नहीं पूछ रहा है कि छूट कितनी मिली, तो 25% की छूट मिला तो 25% बराबर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 240 बटे में 75 और गुने में 25, तो 25 से ये कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में। 25 दिए 75 और 3 से ये कितने बार में कट जाएगा, तो 3 8 24 और 0 80, कितना आया, तो 80। यानी उस ग्राहक को 80 रुपये की नगद छूट मिली, जो कहाँ दिया है, तो सी नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, 80 रुपये की छूट उसको मिली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। तो आइए साथियों, अब प्रश्न नंबर 5 को देखिए। यदि त्रिभुज ABC बी पर समकोण है और उसकी AB तथा BC भुजाएं क्रमशः 12 cm और 16 cm है तो उसकी परित्रिज्या क्या होगी। एक त्रिभुज है समकोण का, एक समकोण त्रिभुज है जो एक वृत्त के अंदर है, जैसे परित्रिज्या कह रहा है, तो परित्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त बाहर होगा और त्रिभुज क्या होगा, तो अंदर। त्रिभुज क्या होगा, तो अंदर होगा। और त्रिभुज कैसा है साथियों, तो समकोणीय त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज समकोण है, तो हमने समकोण त्रिभुज बना लिया।
अब ये जो त्रिभुज का जो ये कर्ण होता है, ये बात जानिए कि त्रिभुज का जो अगर समकोण त्रिभुज है और इस पर अगर कोई वृत्त बना दिया जाता है, परिवृत्त बनाया जाता है, तो वो जो होता है ये जिसका जो कर्ण होता है, ये कर्ण ये कहाँ से सेंटर से गुजरता है, ये कर्ण जो है ये सेंटर से गुजरता है, तो सेंटर यहाँ मध्य में आता है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, कर्ण जो होगा इसका व्यास होगा, कर्ण जो होगा क्या होगा, तो इस वृत्त के लिए ये व्यास का काम करेगा। और अब देखिए क्या कहा गया कि ABC त्रिभुज में एक भुजा 12 दिया है, मान लेते हैं ये भुजा अगर 12 है, अगर ये कह रहा है 16, इसको ये लंबा दिख रहा है तो इसमें 16 ले लीजिए, ये ले लीजिए 12 cm, एक 12 एक 16 cm दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, तो हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकाल लीजिए ना, इससे फार्मूलास के लिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंबा स्क्वायर जो आधार स्क्वायर से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कर्ण अगर हम निकालना चाहें, ये ABC, AC बराबर यदि हम निकालना चाहें AC, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंदर AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, तो रूट अंदर BC का स्क्वायर, प्लस में अब यहाँ पर कर दीजिए, तो AB का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, BC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ठीक। ये आगे आ जाएगा कितना यहाँ पर, तो 256 में 144 जोड़िए तो कितना आ रहा है, तो 400, ये रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा 20। ये टोटल AC का लंबाई निकला, यहाँ से लेके यहाँ तक के कितना हो गया, तो 20 cm। लेकिन हमें चाहिए क्या, त्रिज्या चाहिए, तो ये तो व्यास आ गया, तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, आधा कर देंगे, तो आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 बार में ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10। तो ये 10 सेमी जो आ रहा है यही ये परिवृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो 10 सेमी जो दिया हुआ है C नंबर ऑप्शन में, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन 10 cm इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों आज का क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कमेंट कर तो अवश्य ही बताएं कि आपको लगा कैसा आज का क्लास। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।